हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में। तो हमने 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर जीरो, जीरो पावर जीरो, जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये टाइप्स हम कर चुके हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर लिमिट निकालते टाइम इनमें से कोई भी फॉर्म आपको प्रेजेंट हो तो हमने ये सारा काम कर लिया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, वो रहने वाला है कि आपको किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी होती है और जो लिमिट है वो x अप्रोच टू इन्फिनिटी होगी। ये सारा काम हमने करना है। तो सबसे जो पहली टाइप इसमें आती है, तो इसमें हमें फर्स्ट जो टाइप है इसमें वो आपकी रहेगी कि जो आपका f ऑफ x है वो आपका रेशनल टाइप फंक्शन हो, मीन्स पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, जहां पे पी एक्स क्या होगा, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री m, और इसको मान लेते हैं पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक है जी, इस तरह से। तो हमें लिमिट इस फंक्शन की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री का दिखेगा a m x टू द पावर m, a m माइनस वन एक्स टू द पावर m माइनस वन अप टू a वन एक्स प्लस a नोट डिवाइड बाय n डिग्री का a n x n a n माइनस वन एक्स टू द पावर n अप टू a वन एक्स a नोट। यहाँ पे आप डैश लगा सकते हो, ठीक है, ताकि कोफिशिएंट्स आपको अलग अलग नजर आए। यहाँ पे अगर m डिग्री का है तो यहाँ पे बताया जाएगा कि जो am है नॉट इक्वल टू जीरो एंड an नॉट इक्वल टू जीरो, ताकि ये m डिग्री और n डिग्री के पोलिनोमियल बने रहें। ठीक है जी। तो इस केस में हमने तीन केस देखे थे कि सबसे पहला केस क्या है कि अगर आपका फर्स्ट केस m एंड n आर इक्वल, मीन्स यहाँ पे जो दोनों पोलिनोमियल है वो सेम डिग्री की हो जाए, तो अगर आपको लिमिट निकालनी हो, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाता है ए एम अपॉन ए एन, मीन्स ऊपर से जो मैक्सिमम पावर है वो उसका कोफिशिएंट डिवाइड बाय नीचे से जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ m और n बराबर है तो यहाँ ए एम बाय ए एन आ जाता है। ठीक है जी। सेकंड इसके अंदर केस आएगा जब आपका m n से छोटा हो, मीन्स नीचे जो डिग्री है वो ज्यादा है, मीन्स x की पावर आपकी नीचे से बनी रहेगी अगर आप हायर पावर ऊपर से कॉमन लोगे और नीचे से कॉमन लोगे। ठीक है। तो यहां से अगर फंक्शन की लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स, वो क्या होगा, जीरो। और थर्ड जो केस है, अगर आपका m जो है वो n से बड़ा हो जाए, मीन्स जो न्यूमरेटर के अंदर आपका पोलिनोमियल होगा वो हायर डिग्री का होगा डिनोमिनेटर वाले पोलिनोमियल से। ठीक है जी। तो इस केस में आपकी जो लिमिट आएंगी, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स, वो आपका आएगा प्लस माइनस इन्फिनिटी। अब ये प्लस आएगा या माइनस आएगा ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ ए एम। जो ए एम का कोफिशिएंट आपका इधर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ये प्लस माइनस इन्फिनिटी आएगा। अगर ये ए एम नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी, अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी। तो ये तीन केस हमने डिस्कस किए थे, तो ये आपको पोलिनोमियल केस में ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन है कि इस फॉर्म में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किस टाइप में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें पूछा है कि आप लिमिट बताइए, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो कह रहा है कि अगर आप लिमिट लो इसकी, ये जो फंक्शन दे रखा है आपको इसकी, तो वो जीरो आनी चाहिए, देन
फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, इस तरह की फर्स्ट टाइप आपकी बनती होती है इन्फिनिटी वाले जो फॉर्म है। तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको उस फॉर्म में लेके आओ, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में पोलिनोमियल नजर आना चाहिए। तो यहां से अगर आपका जो एफ एक्स है उसको आप एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस वन की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस ए माइनस बी के साथ डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। तो यह आएगा आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वन, यहाँ से माइनस ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स और माइनस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। फिर आप कोफिशिएंट्स को अलग करोगे तो एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो बनेगा वन माइनस ए प्लस जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स यहाँ बी है यहाँ ए है, तो ये आएगा माइनस ए माइनस बी एक्स, और जो कांस्टेंट है वो आपका रहेगा वन माइनस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। तो ये हम पी एक्स बाई क्यू एक्स में चले गए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आप देख पा रहे हो कि इसकी जो लिमिट है वो क्या दी हुई है, जीरो। जब पोलिनोमियल वाली फॉर्म में आप बात करोगे तो इसकी लिमिट क्या दी हुई है, जीरो। तो जीरो वाला केस कौन सा है कि जो m है वो लेस देन n होना चाहिए। मींस जो ऊपर वाला पोलिनोमियल इसकी डिग्री अगर वैसे देखी जाए तो ये टू फॉर्म नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं बोला कि a माइनस बी इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो हम क्या कहेंगे, अगर आप इस फॉर्म में इसकी लिमिट जीरो बनाना चाहते हो तो ऊपर वाला जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कम होनी चाहिए। कम होने का मीनिंग इसकी डिग्री क्या है, वन है, तो इसकी डिग्री को वन से कम होने के लिए क्या चाहिए, ये जस्ट कांस्टेंट होना चाहिए। इसका यूज करेंगे अब हम। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वेयर है और जो एक्स है ड्यू टू लिमिट जीरो होने की वजह से इनको प्रेजेंट नहीं होने देना। क्यों, डिग्री आपको इस पोलिनोमियल से इस पोलिनोमियल की डिग्री कम होनी चाहिए। जो न्यूमरेटर का पोलिनोमियल है उसकी डिग्री इससे कम करोगे तो इसकी डिग्री आपने क्या बनानी है, जीरो डिग्री बनानी है, क्योंकि इसकी डिग्री वन है। तो जीरो डिग्री बनाने के लिए ये जो दोनों टर्म है इनको आपको यहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो इसकी जो लिमिट है वो जीरो आने की वजह से आप क्या कहोगे, वन माइनस ए को भी जीरो होना पड़ेगा और माइनस ए माइनस बी को भी जीरो होना पड़ेगा, ताकि ऊपर जो वन माइनस बी बचा रहे और नीचे एक्स की पावर लोगे उसमें लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी करोगे तो वो क्या बन जाएगी, जीरो। तो इसको सोल्व करोगे तो यहां से ए की वैल्यू क्या आई, वन, और यहां से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी उधर ले जाओगे तो माइनस ए, बी किसके बराबर है, माइनस ए के, तो बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ वन। तो जब आप वापस जाके इसमें पुट करके देखोगे तो लिमिट आपको जीरो मिल जाएगी, ठीक है जी। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। तो पोलिनोमियल फॉर्म वैसे बना लेना आपने, पी एक्स और पी क्यू एक्स को इस तरह से बनाना है, फिर आपने कंपेयर करना है कि लिमिट आप क्या चाह रहे हो, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है आपकी, यहां से ए और बी पूछा जा सकता है। फिर लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, जो ये तो थी फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे हमने इनडिटरमाइंड फॉर्म की थी, जब आप लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी डायरेक्ट पुट करोगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई फॉर्म आपको नजर आने वाली है। तो सबसे पहले जो इनमें से इंपॉर्टेंट जो आता है वो आपको रहेगा कि लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स उसकी पावर जी एक्स। तो यहां पे आप लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी ले रहे हो तो ये जो बनेगा ये आपको वन टू द पावर इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएगा। तो यहां तो प्रोसेस सेम था कि लिमिट एक्सटेंड टू ए के लिए तो हमने किया था जब ए आपका कुछ फाइनाइट था। अब इन्फिनिटी के लिए वही प्रोसेस है कि ये वन टू द पावर इन्फिनिटी आ रहा है, तो आपने क्या करना है, एल फाइंड आउट करना है। एल क्या था हमारा, जी ऑफ एक्स हम नीचे ले आते हैं और जो आपका बेस के अंदर है एफ एक्स उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हो और इस फंक्शन की लिमिट आप निकालोगे लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी के ऊपर। और जो इस फंक्शन की जो लिमिट आएगी, पहले एल निकालो, फिर सेकंड काम क्या कहोगे कि लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी आपको अगर एफ एक्स होल पावर जी एक्स की चाहिए तो वो क्या आएगी, एल ई टू द पावर में चली जाती है वो। ये था हमारा काम जहां हमने एक्सटेंड टू ए फाइनाइट के लिए किया था, ठीक है जी। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टाइप बनती है वो इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे कि लिमिट, ये आप याद भी रख सकते हो, लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी वन प्लस ए बाय एक्स और उसकी पावर आपको दे रखी है बी एक्स।
ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, इसमें आप देख सकते हो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x बाय ए प्लस x बाय बी और उसकी पावर दे रखी है x बाय सी। तो ये लिमिट हमें निकालनी है, ठीक है जी। तो ये आपकी फर्स्ट टाइप वाला तो हमने पोलिनोमियल केस में याद रखना है। डायरेक्टली लिमिट भी पूछी जा सकती है या फिर आपसे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करवाई जा सकती है, ठीक है। अभी ये देखो, जब आप इसमें लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी करोगे तो जो एफ एक्स है, एफ एक्स आपका क्या है 1 प्लस ए बाई एक्स। जब आप इसकी लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी करोगे तो ये किसके पास जाएगा 1 के पास, क्योंकि a बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। और gx की अगर मैं बात करूं लिमिट x टू इन्फिनिटी, तो gx क्या है आपका bx है, तो वो आपका इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। अब यहां बताना पड़ेगा कि जो a है और b है पॉजिटिव होने चाहिए। a के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, a तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन b हमें बताना पड़ेगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। अगर b नेगेटिव हो गया तो वो आपका इन्फिनिटी की तरफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे g इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो ओवरऑल अगर लिमिट की बात की जाए तो ये बन गई 1 टू दी पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म। तो यहाँ हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि जो पावर में फंक्शन है उसको आप नीचे ले आओ bx, जो एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है 1 प्लस ए बाई एक्स, उसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर लोगे, इसकी लिमिट लोगे x टेंड टू इन्फिनिटी, इसको हम नाम देंगे l। तो यहां से 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो मींस यहां लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी ये बच गया b ऑफ x, और अंदर से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी एक्स अपॉन एक्स ये बन गया ए बी एक्स अपॉन एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो जब आप x टेंड टू इन्फिनिटी करोगे इसमें x की प्राइस रहेगी नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ए बी। तो यहां से जो बोला हुआ है कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस ए बाई एक्स उसकी पावर बी एक्स दी जाए तो वो क्या आ जाएगी ई टू द पावर एल, मीन्स ई टू द पावर ए बी। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे आपसे पूछा जाए पर्टिकुलर क्वेश्चंस की बात करूं तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 3 बाई एक्स उसकी पावर 4x। तो अगर आपको ये ध्यान में, वैसे तो आप पर्टिकुलर सारा काम वैसे ही कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला आपको कंपेयर कर पा रहे हो तो ये की पावर क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह से इसका बेनिफिट आपका हो जाता है, ठीक है जी। इसके बाद लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी है, ये करना है। तो सबसे पहले इसको आप ऑब्जर्व करोगे तो पहले हम एफ एक्स को, जो आपका फंक्शन है बेस फंक्शन, तो एफ एक्स क्या है बेस फंक्शन क्या है x प्लस ए बाई एक्स बाई बी। अब आप इसकी लिमिट लोगे, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। तो ये पोलिनोमियल है, ये भी 1 डिग्री का पोलिनोमियल है, ये भी 1 डिग्री का पोलिनोमियल है, दोनों का क्या होगा डिग्री सेम होगी। तो अभी हमने जो रिजल्ट्स किए थे उसमें क्या था कि जब डिग्री दोनों की सेम हो जाए तो उसका आंसर आ जाता है ऊपर वाले में जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट था 1 और नीचे वाले का हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट 1, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 1। यानी कि ये जो एफ एक्स है ये आपका लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी करने पर 1 की तरफ जा रहा है। सिमिलरली अगर आप लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, जो आपका gx है पावर में है, तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी gx क्या है x प्लस सी, तो ये किसकी तरफ चला जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो ओवरऑल जो ये फॉर्म है ये आपकी कौन सी है 1 टू दी पावर इन्फिनिटी वाली है, ठीक है जी 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। तो इसको कैसे टैकल करते हैं कि आप l निकालते हो पहले कि आपका जो gx था ऊपर जो पावर में फंक्शन था उसको आप नीचे लेके आते हो, जो fx था fx क्या है x प्लस ए एक्स प्लस बी उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करते हो, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस सी एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस बी। तो यहां से अभी इसकी लिमिट क्या आएगी x से x कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आपका a माइनस बी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और x प्लस सी एक्स बाई एक्स प्लस बी।
अब इसकी लिमिट लोगे, क्योंकि ये एल जो है वो क्या होता है, इस फंक्शन की लिमिट लेते हो आप, इस फंक्शन की लिमिट ली जाती है जिस भी ए ने यहाँ पे 1 टू द पावर इन्फिनिटी बनाई होगी। तो यहाँ लिमिट क्या थी, एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। तो ये सारा काम हमारा चल रहा है लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे भी हमारा काम क्या है, ये लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। अब ये कांस्टेंट है तो लिमिट के अंदर कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो a माइनस बी, अंदर जो लिमिट लोगे आप, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी किसकी आएगी, x प्लस सी एक्स बाय बी। अब ये सेम काम फिर हो गया, फिर ये पोलिनोमियल सेम डिग्री के हो गए, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, दोनों को करोगे तो इतने की जो लिमिट है वो 1 आ जाएगी। तो ओवरऑल लिमिट क्या आ गई, a माइनस बी, इसकी लिमिट क्या आ गई, a माइनस बी। तो ओवरऑल आपको फंक्शन की लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, फंक्शन क्या था, x प्लस ए एक्स प्लस बी होल पावर क्या थी, x प्लस सी, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, e टू द पावर l, l क्या है, a माइनस बी। तो इस तरह से हम इन्फिनिटी वाली जो लिमिट है, पोलिनोमियल वाला जो स्ट्रक्चर है उसका बीच में यूज करके यहाँ पे जब 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, फॉर्मूला तो हमारा सॉल्व करने का वही रहेगा, लेकिन बीच बीच में ये जो सारा कंसेप्ट आ रहा है ये पोलिनोमियल वाला आ रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपसे लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कई बार क्या होता है, साइन ऑफ एक्स या साइन ऑफ 1 बाय एक्स, कोस ऑफ एक्स, कोस ऑफ 1 बाय एक्स। तो यहां पे आपसे पूछा जाता है कि यहां अगर मैं लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी करता, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, यहां पे मैं पूछ लेता लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी और लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। तो इनको समझना है कि ये क्या आते हैं। अब देखो, जब आप x को इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे हो, ये जो आपका फंक्शन है ये बाउंडेड फंक्शन होता है, क्योंकि साइन और कोस दोनों के दोनों क्या होते हैं, बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड बिटवीन 1 एंड -1। ठीक है, तो अगर मैं यहां इन्फिनिटी की बात करूं तो यहां इसकी जो इन्फिनिट लिमिट जो आएगी वो आपकी डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। वो क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। बट उसका जो भी आंसर आएगा, मींस डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि वहां फाइनाइट वाला डज नॉट एग्जिस्ट बट फाइनाइट आएगी। क्यों, यहां जब आप x को वेरी लार्ज लोगे, जब हम x टेंड टू इन्फिनिटी जा रहे हैं, इन्फिनिटी का मतलब है वेरी लार्ज नंबर, तो जब यहां साइन के अंदर वो वेरी लार्ज नंबर डालोगे जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे इसका जो भी आंसर आना हुआ, यानी कि ये वैल्यू अपनी कहां से लेगा, 1 से -1 के बीच में, तो वो फाइनाइट होगी, आएगी क्या वो नहीं बता सकते हम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे साइन एक्स की इन्फिनिटी है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहां फिर देखो, जब लिमिट एक्स टेंड टू जीरो है तो 1/0 जो होगा पॉजिटिव के अंदर वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो फिर से ये वापस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ फिर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। बट यहां पे आपका फाइनाइट रहने वाला काम है, सिमिलरली यहां कर सकते हो। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है, कोई फंक्शन आपका बाउंडेड है, तो एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पे वो एग्जिस्ट करे ना करे, बट जो भी आएगा उसका आंसर जो होगा वो फाइनाइट होगा। बाउंडेड का मतलब यही होता है। ठीक है, तो बाउंडेड वाले में आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि जब साइन एक्स, कोस एक्स, साइन 1/x, कोस 1/x आता है, तो इन चीजों को हम किस तरह से डील करते होते हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, जैसे हमने क्वेश्चन जो किया था वो सैंडविच थ्योरम से कर लिया था, बट इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एक्स साइन 1/x। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा
कि कुछ फॉर्म मैंने देखी है कि 0 × वाली आती है। तो यहां पे हमारा एफ एक्स इंटू जी एक्स दो फंक्शन दिए जाते थे और आप लिमिट एक्स टेंड टू उसमें जीरो करते थे तो वो कुछ 0 × वाली टाइप बन जाती थी। तो जहां पे जी एक्स जो था वो बाउंडेड फंक्शन नहीं था एक्चुअल में बात करोगे तो। अब यहां देखो, यहां आप क्या कहोगे, इसमें अगर आप लिमिट निकालना चाहते हो तो ये तो क्या आएगा, जीरो, एक्स की जगह जीरो आ जाएगा, इनटू में साइन 1/x तो जीरो की तरफ जाएगा तो ये किसकी तरफ चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। चाहे इन्फिनिटी आए चाहे माइनस इन्फिनिटी जाए, ये जो आंसर देगा ये आपका कुछ ना कुछ फाइनाइट आंसर देगा बाउंडेड होने की वजह से। क्या करेगा, बाउंडेड होने की वजह से इसका आंसर क्या आ गया, जीरो। तो यहां से हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि आपने लिमिट एक्स टेंड टू ए किया, एफ एक्स और जी एक्स दो आपने फंक्शंस की प्रोडक्ट में ले रखा है, तो यहां से इसका आंसर जीरो आ जाता है। सच दैट प्रोवाइड क्या करेगा, यहां पे क्या होना चाहिए कि यहां पे लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पे एफ एक्स की जो लिमिट है वो तो जीरो की तरफ जानी चाहिए, एंड जो जी एक्स जो आपका फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड। जी एक्स फंक्शन क्या होना चाहिए, बाउंडेड। इसलिए यहां पे चाहे साइन आ जाता चाहे आपका कोस आ जाता तो हम क्या करते, उसकी लिमिट क्या आ जाती, जीरो आ जाती अगर इस फॉर्म में है। मींस यहां से आप जनरल फॉर्म भी लिख सकते हो कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, अगर एन दे दिया जाए और साइन 1/x है तो ये हमेशा जीरो आ जाती है, प्रोवाइडेड एन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ ना कुछ इधर आना चाहिए एक्स की पावर में। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इस केस में जीरो हो जाता है इस थ्योरम से। ये तो आपका एफ एक्स है कि तो जीरो की तरफ ही जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो करोगे, ठीक है, बट ये एन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव आएगा तो नीचे चला जाएगा और नीचे जाके उसने इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपने काम करना है बाउंडेड फंक्शंस के केस में। तो इसको हमने सैंडविच थ्योरम से भी कर लिया था वैसे। ठीक है जी, अब इसको डील करने का तरीका और भी है कि जैसे यहां आपसे लिमिट एक्स टेंड टू जीरो था, यहां मैं आपसे बोलूंगा कि लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी करो एक्स साइन 1/x। यहां मैं क्या कर रहा हूं, एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, जब आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही एक्स को हम वेरी कर रहे हैं। तो यहां से हम क्या काम करेंगे, तो वही काम आप क्या कहोगे, ये जो इन्फिनिटी आप डायरेक्ट पुट करोगे तो यहां तो इन्फिनिटी आ जाएगा, साइन 1/इन्फिनिटी जीरो होता है और साइन जीरो क्या हो जाता है, जीरो। तो ये फॉर्म आपकी कहां पहुंच जाएगी, 0 × इन्फिनिटी की तरफ। बट यहां पे एक तरीका और भी है कि आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो, जो इन्फिनिटी है इसको आप अनदर लिमिट में इंटरचेंज करके भी आप काम कर सकते हो। जैसे कि यहां पे जो साइन के अंदर 1/x है उसको मान लो t ले लेते हैं हम, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, t। तो अब देखो ये जो है वो इन्फिनिटी की तरफ कब जाएगा, तो यहां से आप देखोगे तो x की जो वैल्यू है वो 1/t आ जाएगी। तो इन्फिनिटी एक्स को क्या लिखा हुआ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो टी को क्या लेंगे कि ये इन्फिनिटी बन जाए, एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, तो आप क्या कहोगे, जब टी आपका जीरो प्लस की तरफ जाएगा, यहां पे टी को जीरो की तरफ नहीं लेके जाना, क्योंकि जीरो की तरफ लेके जाओगे तो वहां से तो लिमिट आपकी इसकी डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी, इन्फिनिटी नहीं आएगी, वो एक साइड से प्लस इन्फिनिटी एक साइड से माइनस इन्फिनिटी। तो यहां से मैं इसको इन्फिनिटी की तरफ लेके जाना चाहता हूं, तो आप कहोगे यहां से जो x है वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा वेन एवर टी आपका जीरो प्लस की तरफ जाए, राइट साइड से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा कि यहां से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज की है इसमें अगर मैं बाहर टी जीरो प्लस कर देता और एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स की जगह 1/t और साइन के अंदर आपका क्या आ जाएगा, t। तो अब आप ये देख सकते हो लिमिट टी एक्स टेंड टू जीरो प्लस साइन ऑफ टी बाय टी, और ये क्या हो जाता है 1। ये आपको मैंने बताया था कि साइन के अंदर जो एंगल है वो डिवाइड किया हो गया हो और साथ में जो एंगल है उसकी जो लिमिट है वो जीरो की तरफ जा रही है, तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी बेस की लिमिट क्या होगी, 1 होगी। अदरवाइज आप यहां से भी इसको डील कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इसको काम कर सकते हो लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी वाले को। तो ये जो बीच में छोटी छोटी बातें हैं इनको आपने याद रखनी है, छोटे छोटे जो कंसेप्ट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है।
लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वेयर 1 माइनस कोस ऑफ 1 बाय एक्स। इसकी आपने लिमिट निकालनी है, ठीक है जी। तो पहला काम तो वही कि डायरेक्टली आप इन्फिनिटी डाल के देखो, जब आप इन्फिनिटी डालोगे तो ये क्या चला जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि ये जो लिमिट है इन्फिनिटी इंटू यहां इन्फिनिटी आएगा तो 1 माइनस कोस 1 बाई इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो आपका 1 बाई एक्स जीरो की तरफ चला जाएगा, और कोस जीरो क्या होता है 1, तो ये 1 माइनस 1 क्या हो गया जीरो, तो इसको जीरो इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंटू जीरो वाली फॉर्म में चला जाएगा। तो यहां से हमने मेथड कर लिया था कि आपने चेक करना है कि कौन सा आपको नीचे लेके जाना आसान लगता है, कि अगर आपको अब इसने जीरो बनाया इसको आपने ऊपर रखना है तो इसको आप कन्वर्ट कर लो जीरो बाई जीरो फॉर्म में। अगर आप इसको ऊपर रखना चाहते हो तो ये आपका फॉर्म चला जाएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको कन्वर्जन भी बताया था कि अपना फायदा देखना है कि किसका आप, क्योंकि देखो ये जीरो बाई जीरो है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, तो नेक्स्ट स्टेप जो वो एल हॉपिटल रूल आपका आने वाला होता है। तो एल हॉपिटल के लिए आपने ऊपर नीचे दोनों साइड क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है। तो अगर आप इसको नीचे लेके गए तो ये 1 अपॉन 1 माइनस कोस 1 बाई एक्स हो जाएगा, जिसका डेरिवेटिव करना काफी टिपिकल हो जाएगा बट काफी टिपिकल है। लेकिन इसको ऊपर रखा और इसको मैं नीचे ले गया तो ये इसने जीरो बनाया था, तो मीन्स मैं जीरो बाई जीरो फॉर्म में लेके जाना चाहूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस ऑफ 1 बाई एक्स, और नीचे इसको 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। और फिर लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी करोगे तो आप देख सकते हो इसका मीनिंग अभी भी यही है, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन चुकी है। अब आप आगे एल हॉपिटल रूल से भी डील कर सकते हो, सिंपल आप काम कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज इसको आपने ध्यान से देखना हो तो आप यहां कर सकते हो, अगर मैं 1 बाई एक्स जो है उसको टी पुट कर देता हूं, 1 बाई एक्स जो है उसको हम टी पुट कर देते हैं तो यहां से क्या आएगा, यहां से आप कहोगे फिर x जो है वो आपका 1 बाई टी होगा। x इन्फिनिटी की तरफ कब जाएगा, जब t जीरो प्लस की तरफ जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो यहां से आप कहोगे कि x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी वेन एवर t अप्रोचेस टू जीरो प्लस। तो यहां से मैं आप कन्वर्ट कर देता हूं लिमिट t अप्रोचेस टू जीरो प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स की जगह क्या रखोगे कोस ऑफ टी। ये 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स को आपने टी पुट करना है तो 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या कर दोगे टी स्क्वायर पुट कर दोगे। तो ये वापस क्या आ गया, अगर आपको फॉर्मूला याद हो कोस वाला तो इसकी लिमिट क्या आ जाती है हाफ, क्योंकि ये मैंने करवाया था कि लिमिट थीटा एक्सटेंड टू जीरो, या मैंने स्माइली नाम दिया था इसको 1 माइनस कोस थीटा, जो भी आपका कोस के अंदर एंगल आ रहा है उसका नीचे स्क्वायर हो तो उसका आंसर 1 बाई टू आता है। जीरो बाई जीरो फॉर्म में इसको कन्वर्ट आप कर सकते हो। यहां करते तो भी आपका यहां से भी हो जाना था, ऊपर डेरिवेटिव कर देते नीचे डेरिवेटिव करते, तो एक से ज्यादा तरीके हैं आपके सिंपल। लेकिन आपको ये अगर स्किल्स हैं आपकी कि जो हमने जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी वाली इन्फिनिटी में कैसे लेके जाना है, वहां कैसे डील करना है, तो आपका काम काफी इजी हो जाता है। इसको इस और तरीके से करना होता तो आप क्या करते, लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी जीरो बाई जीरो है तो एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल में क्या होगा आप कहोगे साइन 1 बाई एक्स आ जाएगा, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन 1 बाई एक्स, तो प्लस हो गया। फिर आप एंगल का करोगे तो वो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे ये जो है इसका क्या आएगा आंसर 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो यहां से ध्यान रखना 1 बाई एक्स की पावर n है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है माइनस एन, आगे आ जाता है माइनस एन माइनस वन, और डिवाइड बाय एक्स की पावर एक एड हो जाती है, माइनस एन सॉरी माइनस एन ऊपर चला जाएगा और एक्स की पावर एन प्लस वन एड हो जाती है। तो वही काम किया है यहाँ आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर था, एन की जगह 2 था तो माइनस 2 अपॉन एक पावर ऐड कर दी। तो यहाँ से इसको करोगे तो माइनस से माइनस कैंसल, और लिमिट आपकी चली आ रही है एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये साइन 1 बाई एक्स है, ये क्यूब ऊपर चला जाएगा स्क्वायर नीचे तो एक्स बच जाएगा आपका, और लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी ये क्या आएगा, ये भी मैंने आपको बताया था 1 बाई एक्स, तो 0 बाई इन्फिनिटी है। इसको फिर से आप काम कर सकते हो, साइन 1 बाई एक्स जो है उसको आप 1 बाई एक्स लिख सकते हो, क्योंकि अब ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फिर बन जाएगा, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी जीरो साइन जीरो जीरो होता है, 0 इंटू इन्फिनिटी। फिर आपने इसको क्या लिखा
कि 0 × इसको 0/0 फॉर्म में लेके जाऊं या फिर आपका ∞/∞ में। तो इसने आपको क्या बनाया था 0, तो इसको ऊपर रखना है, क्योंकि इसको नीचे ले गया 1/sin1/x लिखा, उसका डेरिवेटिव काफी टिपिकल होगा, तो आसानी बनाने के लिए हमने ऐसे कर दिया। तो ये आपकी फॉर्म ये है, और इसका आंसर क्या आ रहा है 0/0 लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी पे। फिर आप क्या करोगे, ऊपर नीचे आप क्या कर दो, डिवाइड डेरिवेटिव कर दो। तो साइन का डेरिवेटिव cos 1/x, 1/x का -1/x², नीचे -1/x² कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। अब देखो जब x इन्फिनिटी के पास जाएगा तो 1/x 0 के पास जाएगा, cos 0 क्या होता है 1। तो कहीं मर्जी से चले जाओ, इसका आंसर क्या आएगा कुछ, अच्छा ये 2 भी तो था, ये यहाँ 2 भी है बाहर नीचे, डिनोमिनेटर में 1/2 है, ये भूल गया, डिनोमिनेटर में 1/2, ये 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आप प्रोसेसिंग इसकी कर सकते हो। इसके बाद आपको एक प्रोसेस याद रखना है कि देखो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी के ऊपर अगर कोई फंक्शन है, अगर वो अनबाउंडेड हुआ तो वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, या जरूरी भी नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट भी आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ मैं आपको फंक्शंस ऐसे लिखवा रहा हूँ, उनका आपने बिहेवियर याद रखना है कि जैसे मान लो log ऑफ x पावर n a पावर x फैक्टोरियल या फिर x की पावर x, ये कुछ फंक्शंस हैं, और इसकी पावर और भी कुछ पॉजिटिव पावर भी आप लिख सकते हो, लेकिन log x के लिए याद रखो। ठीक है जी, सबसे पहले लॉगरिथम फंक्शन, फिर आपका पोलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, फिर आपका एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है, फिर आपका फैक्टोरियल वाला, और लास्ट में क्या है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो यहाँ आप अगर लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी की बात करोगे तो सब में इन्फिनिटी ही जानी है, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो a दिख रहा है आपको, a क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये मैंने आपको करवाया था कि लिमिट जो है अगर आपका a जो है वो 1 से छोटा हो और लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी यानी कि उसकी पावर वेरी लार्ज करते हो तो वो 0 की तरफ चला जाता है, लेकिन अगर a ग्रेटर देन 1 होता है तो पावर वेरी लार्ज प्लस पॉजिटिव में, तो वो क्या हो जाती है इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि आप log x की बात कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है x आप पॉजिटिव की बात ही कर रहे हो, तो यहाँ पे ये जो x है वो पॉजिटिव रेंज के लिए बात हो रही है। तो पॉजिटिव रेंज में इन सब में जब आप लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी करोगे, नीचे वालों की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे कुछ फंक्शन डालोगे इधर से तो उसकी लिमिट तो आपको इन्फिनिटी ही आएगी, यानी कि सारे के सारे फंक्शन जा तो इन्फिनिटी की तरफ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो इंक्रीजिंग प्रोसेस है कौन जल्दी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा वो आपने ध्यान रखना है। यानी कि जब आप इसके अंदर वेरी लार्ज वैल्यू डालोगे, इसके अंदर वही वेरी लार्ज वैल्यू डाली जाए, तो कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी कौन सी छोटी आएगी उसके ऊपर आपने प्रोसेस है, तो ये आपने इसी प्रोसेस में याद रखना है, ये आपको हेल्प करने वाला है। जैसे मान लो यहां पे मैं आपसे पूछता कि x टू द पावर n और log ऑफ x, तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी पे, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी पे इसका बिहेवियर क्या होगा। अब हमें पता है कि ये जो फंक्शन है वो इससे जल्दी इन्फिनिटी के ऊपर तरफ जाता है, यानी कि ये डिग्री में अगर अप्रोच करोगे तो जो इसकी इन्फिनिटी की तरफ जाने की जो डिग्री है वो इसकी ज्यादा है, नीचे वाले की कम है, तो इसका आंसर आपका इन्फिनिटी आएगा। जैसे मैंने आपको पोलिनोमियल वाले केस में समझाया था कि न्यूमरेटर के अंदर जो डिग्री है पोलिनोमियल की वो ज्यादा हो जाती थी, नीचे वाली कम हो जाती थी, इन्फिनिटी की तरफ चला जाता था। सेम डिग्री की फॉर्म में आप ऐसे देखो कि यहां से जब इन्फिनिटी की लिमिट लेके आ रहे हो तो कौन जल्दी आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा अप्रोच करेगा, तो उसी का बिहेवियर आपने ले लेना। अब आपको पता है ये इन्फिनिटी की तरफ जल्दी जाता है, ये कम जाता है, तो ऊपर वाले का बिहेवियर क्या है इन्फिनिटी की तरफ जाना। अगर मैं यहीं पे उल्टा कर देता लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x टू द पावर n अपॉन a x, ये कहां जाएगा, यहां पे प्रोवाइडेड है कि a क्या है ग्रेटर देन 1 है और x पॉजिटिव रेंज में आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो हम पॉजिटिव रेंज की बात कर रहे हैं। अब आपको पता है ये दोनों इन्फिनिटी के ऊपर तो जाएंगे, लेकिन जो x की पावर n है उसका इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करना
ए टू दी पावर एक्स से कम होता है तो मीन्स नेचर किसका आएगा अब की बार, जो नीचे पड़ा है। अगर ये नीचे इन्फिनिटी आएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि इसकी डिग्री जो है इन्फिनिटी की तरफ जाने की वो ज्यादा है। अब ज्यादा डिनोमिनेटर के अंदर है तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो आपका लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा। या फिर आप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी से भी काम कर सकते हो, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये आपको याद है बिहेवियर, तो इससे काफी क्वेश्चंस बड़े इजी हो जाते हैं। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। और दूसरा, लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी ए टू दी पावर एक्स कर रहे हो तो ये जीरो आती है, और कई बार ये इन्फिनिटी आती है। जीरो कब आती है, जब ए आपका -1 से 1 के बीच में हो, और इन्फिनिटी आ जाती है जब ए क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो ये भी आपने याद रखना है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था। ठीक है जी, तो इस तरह से अगर ये आपको नेचर याद है, इन्फिनिटी की तरफ जाने की जो डिग्री है, जो पावर है इनकी, वो आपको पता है, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। ठीक है जी, बीच में यूज हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो ये आपने प्रोसेस याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पॉलिटेक्निकल लेक्चरर में आया हुआ है। क्वेश्चन था लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 पावर x प्लस 5 पावर x 3 पावर x प्लस 1 प्लस 5 पावर x प्लस 1। तो इस तरह के क्वेश्चन वही सेम कि आपको एक्सटेंड टू इन्फिनिटी करना है, ये बिहेवियर आ जाता है। तो आपको पता है कि 5x पावर बड़ा है, जैसे a है, a पावर x है, तो इसमें अगर a बढ़ेगा, जैसे b पावर x है, तो ये बड़ा हो जाएगा कब, जब आपका b जो है वो a से बड़ा हो। तो अगर इस तरह का प्रोसेस आपको नजर आए तो आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करो। तो यहां देखो जो बड़ा है b की पावर x है वो बड़ा है, या आप ऐसे देख लो कि अगर a b से बड़ा है तो दोनों साइड अब इंक्रीजिंग करोगे तो पावर x कर दो, पावर x कर दोगे तो यही प्रोसेस सेम इसमें नेचर रहेगा। तो यहां से अब क्या कर सकते हो, अगर मैं a बाई बी करूं और उसकी होल पावर x कर दूं तो वो लेस देन 1 आ जाएगा। a बाई बी उसकी पावर x है और वो लेस देन 1 है, आपको पता चल गया। ठीक है, अगर ये 1 है a बाई बी, क्योंकि यहां से देख पा रहे हो आप a b से छोटा है, तो जो a बाई बी आएगा वो 1 से छोटा ही आएगा, और उसकी पावर आप x करोगे और लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी आए तो वो क्या आएगा आंसर, जीरो। अभी मैंने आपको करवाया था, तो वो प्रोसेस अब यहाँ हम यूज करने वाले हैं। अब देखो 3 की पावर है और 5 की पावर है, 3 और 5 में कौन बड़ा, 5 बड़ा। तो हम क्या कहेंगे, 5 पावर x कॉमन ले लो, या तो ऐसे बोल दो कि इसमें हम क्या करेंगे, 5 पावर x कॉमन निकाल लेंगे। 5 पावर x कॉमन निकालोगे तो ये आएगा 3 बाय 5, उसकी पावर x, यहां 1 बच जाएगा। नीचे से 5 पावर x बाहर निकालोगे तो ये आपका क्या आएगा, नीचे से आप 5 पावर x प्लस 1 निकालो, क्योंकि 5 की पावर ही कर रहे हो ना, तो नीचे से मैक्सिमम, जैसे 5 यहां भी बड़ा था तो उसी की मैक्सिमम पावर नीचे से और उसी की मैक्सिमम पावर ऊपर से आपने कॉमन निकाल लेनी है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो। ठीक है जी, ये आपको मैं जनरल मेथड भी लिखा देता हूं, इसका आ जाता है कई बार क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 बाय 5 उसकी पावर x प्लस 1 प्लस 1। अब यहां से ऊपर 5 की पावर x है, नीचे 5 की पावर x इंटू 5 है, क्योंकि प्लस 1 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 पावर 5 मल्टीप्लाई में, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट देखो क्या होगा, अब इसमें से कांस्टेंट है जो 5 नीचे वो आपका बाहर चला जाएगा, लिमिट के अंदर बाहर चला जाता है, और लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी ऊपर आपका बच रहा है 3 बाय 5 उसकी पावर x प्लस 1, और नीचे आपका 3 बाय 5 उसकी पावर x प्लस 1 प्लस 1। अब आप देखो जब आप इन्फिनिटी डालोगे तो अब आपको पता है 3 बाय 5 जो है वो क्या है, 1 से छोटा होता है। अगर 1 से छोटा होता है उसकी पावर वेरी लार्ज करोगे तो ये क्वांटिटी किसकी तरफ चली जाएगी, जीरो की तरफ, और ये क्वांटिटी भी किसकी तरफ चली जाएगी, जीरो की तरफ। तो यहां तो ऊपर 1 बच गया, नीचे भी 1 बच गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 बाय 5, 1 बाय 5। ठीक है, तो इस तरह के ये जो प्रोसेस आपने यूज करना है जब आपको लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी निकालनी हो, a टू दी पावर x b टू दी पावर x और नीचे उन्हीं की पावर प्लस करके दे दी जाए, या इस तरह का ही प्रोसेस हो, तो वहां से इसका जो आंसर है
वो आ जाएगा 1/b, 1/b, वेयर b जो है वो a से बड़ा है। तो ये आप प्रोसेस यूज कर सकते हो। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए पावर वाले तो आपने इस तरह से उनको हैंडल करना है। तो ये लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। ठीक है जी। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फंक्शंस की एक्सपेंशन याद है तो एक्सपेंशन वाला टॉपिक तो भी आगे डेरिवेटिव के अंदर आता है, फिर भी आपको एक्सपेंशंस याद होनी चाहिए, याद कर सकते हैं हम डायरेक्टली, तो वो ज्यादा आपका बेनिफिशियल रहने वाला है। प्रूफ तो करेंगे, प्रूफ का इतना यहाँ मोटिव नहीं है क्योंकि आपको डायरेक्टली कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे फंक्शंस एक्सपेंशन जो है, कुछ फंक्शंस लिखाऊंगा उनकी एक्सपेंशन आपको याद होनी चाहिए। जैसे साइन ऑफ एक्स है तो उसकी जो एक्सपेंशन है वो रहती है आपकी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स 5/5 फैक्टोरियल। कोस एक्स है उसकी एक्सपेंशन रहती है 1 से स्टार्ट, 1 माइनस एक्स स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6/6 फैक्टोरियल। इसमें ओड पावर आती है, इसमें इवन पावर आती है। अगर आप यहाँ देख सकते हो तो यहाँ और कुछ नहीं है, एक्स पावर 0/0 फैक्टोरियल, तो यहाँ इवन वाला है, यहाँ ओड वाला प्रोसेस है सारा का सारा। ठीक है। फिर आपको e टू दी पावर x है, ये याद रखनी है, x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये हमने कॉम्प्लेक्स में भी किया था। फिर है log ऑफ 1 प्लस एक्स, ये होता है x माइनस एक्स स्क्र बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4/4। फिर है log ऑफ 1 माइनस एक्स, ये आपका माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3, ये प्लस में चलता है सारा। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रहनी चाहिए। तो ये एक्सपेंशंस आपको याद रहनी चाहिए और टेंजेंट एक्स की भी आप याद रख सकते हो। ठीक है जी। क्योंकि इनमें हम क्वेश्चंस के अंदर इनको यूज कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास फंक्शंस की बात होती है तो फंक्शंस को अगर हमने पोलोमियल फॉर्म में लेके जाना हो, जैसे हमने वो लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी करते थे, तो उस केस में इनकी हेल्प हो जाती है। टेंजेंट एक्स का आपने यूज करना है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 एक्स पावर 5 15। तो आपको कम से कम 2-3 टर्म तो इनकी प्रेजेंट जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। इनका यूज हम क्वेश्चंस के अंदर कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो आपको बोला जाए कि लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स साइन 1/x था। ठीक है, पॉजिटिव है तो ये आप काम कर सकते हो ओवरऑल के लिए, जीरो पे है नहीं, जीरो के अबाउट एक्सपेंशन है तो इसका यूज करो। वैसे तो आपका x जो बाहर रहेगा इसके एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा 1, सॉरी x जो एंगल है वो डायरेक्ट आएगा तो 1/x माइनस 1/x क्यूब इंटू 1/3 फैक्टोरियल। ये इस तरह से आप चलते जाओ, इसकी एक्सपेंशन हो जाएगी। तो अब इसको x को अंदर लेके जाओगे तो क्या आएगा 1 माइनस 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस आगे 5 है तो एक रह जाएगी 4, तो 5 फैक्टोरियल पावर 4 माइनस में। यानी कि अब ये विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन यहां मैं क्या कर सकता हूं, इस फंक्शन को ऐसे लिख लिया और इसके अंदर आपको लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी लगानी हो तो आप देख सकते हो इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अलजेब्रा यूज कर सकते हो लिमिट का, ये सारे सारे फंक्शन क्या है प्लस माइनस है, तो उसी तरह से आप अलग अलग कर सकते हो। तो आप देखोगे इसके अंदर कहीं भी एक्स नहीं है तो 1 आ जाएगा। आगे सबके डिनोमिनेटर में एक्स प्रेजेंट है, यहाँ पावर 2 है, पावर 4 है, आगे पावर बढ़ती जा रही है तो पावर डिनोमिनेटर में रहेगी। लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी करोगे सबका यहां से आगे सब कहां पहुंच जाएंगे, जीरो की तरफ चले जाएंगे। तो इसकी लिमिट क्या आ गई 1, जो हमने प्रूव भी किया था। ठीक है। इसी तरह से आपको मान लो साइन ऑफ एक्स बाय एक्स है और इसकी लिमिट निकालनी हो
तो वे अभी तो मैंने बताया ही था, क्योंकि इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी 1/x साइन एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब देखो ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है। जब मैं लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी कर रहा हूं, ये 1/x कहां चला जाएगा, जीरो की तरफ। तो जीरो इंटू ये क्या है, साइन एक्स, ये बाउंडेड फंक्शन है। तो जीरो इंटू बाउंडेड फंक्शन की जो लिमिट आएगी वो क्या आ जाएगी, जीरो। तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। अगर आपको ऐसे टिपिकल लगता है तो आप एक्सपेंशन का यूज करो। साइन एक्स की एक्सपेंशन क्या होगी, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 5/5 फैक्टोरियल, माइनस में चलता जाएगा और नीचे क्या है, एक्स है। अब देखो, अब इसको अगर आप पोलोमियल वाले से, है तो पोलोमियल नहीं लेकिन पावर्स तो है ना, ऊपर पावर प्रेजेंट ज्यादा रहेगी नीचे रहेगी। अब देखो ऊपर वाले में से तो पावर आपकी चलती जा रही है, एक्स 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 होता जा रहा है। तो यहां से लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी करना हो तो आपको कैसे नजर आएगा, ये लिमिट यहां क्या आ गई, एक्स एक्स कैंसल, फिर वहां से तो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। साइन एक्स की एक्सपेंशन, फिर यहां अगर मैं बात करूं एक्स कॉमन लेके, तो 1 - x² बाई 3 फैक्टोरियल x4/5 फैक्टोरियल, माइनस चलता जाएगा और नीचे x है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी लिमिट तो लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पे तो जीरो आनी चाहिए, यहां पे जीरो आ गई। यहां से तो यहां पे एक फैक्ट और यूज हो जाएगा आपका, जैसे यहां एक्सपेंशन से देखा जब मैंने इसको, तो एक्सपेंशन से आपको यहां लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी करोगे तो इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गई। यहां से देखा सिंपल एक्सपेंशन विदाउट एक्सपेंशन, तो आपकी लिमिट जीरो आ गई। ये है कि जो साइन एक्स अपॉन एक्स है या टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स है, तो वहां पे हमने एक्स टेंड टू जीरो किया था। जब हमने एक्स टेंड टू जीरो किया था उस केस में आपकी जो एक्सपेंशन है वहां से चलती होती है। ये जो वैलिड एक्स टेंड टू जीरो, जीरो के आसपास अप्रोच करती हुई आपकी यहां यूज होती है, इन्फिनिटी के ऊपर वैलिड आपकी नहीं रहती। ये जो एक्सपेंशन है ये साइन के अंदर और टेंजेंट के अंदर, ये आपकी इनकी कंडीशन भी है कि साइन एक्स और टेंजेंट एक्स है, ये आपकी वैलिड कब रहती है, जब एक्स जीरो को अप्रोच करता हुआ निकलता है। ठीक है जी, ये ऑलवेज है। log 1 + x है, ये आपका 1 से -1 के बीच में है, क्योंकि हमें पता है यहाँ जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ भी कंडीशंस है, ये जो एक्सपेंशन इनकी कंडीशंस भी आपने याद रखनी है। ठीक है जी, तो ये था। तो कई बार यहाँ लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी वाले में कंफ्यूजन आपको हो सकती है। जैसे यहाँ साइन 1/x था, तो साइन 1/x में ये वैलिड कैसे होगी, जैसे यहाँ तो वैलिड हो चुकी है, आंसर भी सही आ रहा है, बट यहाँ एक्सपेंशन देख के लगानी, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि साइन के अंदर जो एंगल था 1/x वो आपका जीरो की तरफ जा रहा था। तो यहाँ आप उसकी एक्सपेंशन करोगे, एक्स के साथ कंपेयर करोगे तो वो वैलिड हो जाएगी। ये जो वैलिड का आपने जो मेथड है वो याद रखना है। ठीक है जी, इस तरह से आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये ध्यान रखना कि लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी दी हो और साइन के अंदर जो एंगल आ रहा है वो आपका एंगल जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है, तो साइन की एक्सपेंशन और टेंजेंट की एक्सपेंशन यूज कर सकते हो, अदरवाइज वहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ से। तो ये अच्छा था कि हमें पता चल गया कि हमें कब एक्सपेंशन का यूज करना है। तो एक्सपेंशन आपको ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे कंडीशन है कि जो एक्स है वो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा -1 के बीच, दोनों के दोनों, यहां भी और यहां भी, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो, ये दोनों के लिए लिख दिया। यहां इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑलवेज होती है क्योंकि ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक्स इंटू इन्फिनिटी के ऊपर भी ये वैलिड होता है आपका। ठीक है, सेम साइन एक्स में और कोस में, यहां साइन के लिए एक्स टेंड टू जीरो और कोस बच गया, कोस में कोस और e⁻x में कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंट में भी जब बात करो तो टेंजेंट के अंदर जो एंगल है वो होना चाहिए एक्स टेंड टू जीरो के ऊपर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि जब आप साइन एक्स की एक्सपेंशन कर रहे हो ना, साइन एक्स की एक्सपेंशन कर रहे हो, तो वहां एक्चुअल में आप जो अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो, यहां से एक्स निकाल के एक्स कट कर रहे हो, तो जो साइन एक्स है और जो एक्स है ये अप्रोक्सीमेटली बराबर आपको होते हुए तभी आते हैं एक्स टेंड टू
जीरो हो। कोस एक्स में ऐसा नहीं होता, टेंजेंट एक्स में भी सेम है। टेंजेंट एक्स में भी ये जो टेंजेंट एक्स है, ये अप्रोक्सीमेट एक्स है जब आपका एक्स टेंड टू जीरो हो। ये दो आपको याद रखने हैं कि साइन और टेंजेंट के अंदर जब ये अप्रोक्सीमेशन आप करते हो तो एक्स जो है, थीटा जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो ये आगे से आपने ध्यान रखना, यहाँ पे एक्सपेंशन वैलिड थी बट यहाँ पे वैलिड नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन एक्स और एक्स जो है एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, तो वहां पे आप इसको एक्स से अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है जी। बल्कि यहां आप अगर इसको लिमिट एक्स टेंड टू जीरो देखते तो फिर ठीक था, साइन एक्स बाई एक्स है। अब आपको पता है एक्स अप्रोच टू जीरो कर रहा है, तो साइन के अंदर जो एंगल है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो साइन एक्स और एक्स आपको अप्रोक्सीमेशन होते हुए नजर आएंगे, तो इसका जो आंसर आ जाता है वो 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो हम इन जो अप्रोक्सीमेशन साइन का यूज करके, एक्सपेंशन का यूज करके भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने कंडीशन लिखी है कि log 1 प्लस एक्स log 1 माइनस एक्स है, ये मॉडुलस लेस देन 1 के अंदर एलिजिबल है। टेंजेंट एक्स और साइन एक्स लिमिट एक्स टेंड टू जीरो के ऊपर लिए वैलिड है। कोस एक्स ई टू द पावर एक्स है, ये हमेशा वैलिड है, ठीक है जी। इसके बाद लिमिट वाले में एक कंसेप्ट हो रहता है, कई बार वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो आपको करना है लिमिट एज ए सम। इसको बोलो इंटीग्रेशन लिमिट एज ए सम, इंटीग्रेशन लिमिट एज सम। तो यहाँ पे छोटा सा एक टाइप है वो आपने याद रखना है। इसमें क्या होगा कि आपको कुछ समेशन दिया जाएगा, एक सम सम टाइप काम किया है, जैसे 1/n+1 1/n+2 इस तरह से, और ये चलते चलते आपका n+n तक जा रहा है, ठीक है। आपको एक सम दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इस समेशन की, इस जो सम दिया हुआ है इसकी लिमिट बताओ। तो ये वैसे तो सीक्वेंस के अंदर आता है, वहां भी आपने रियल एनालिसिस के अंदर अगर सीक्वेंस सीरीज का काम करा हो तो वहां पे यूज होता है ज्यादा, लेकिन ये लिमिट का कंसेप्ट है तो यहाँ भी इसका क्वेश्चन मैंने देखा था तो आया हुआ है, तो वहां भी किया होगा। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि जब भी आपको इस तरह से सम दिया जाए उसके अंदर इसको पहले आपने समेशन में लिखना है, इसको आपने समेशन में लिखना है। समेशन में लिखोगे तो 1/n जो है वो आपका फिक्स रह रहा है, लेकिन यहां से 1 2 ये n यानी कि जो आगे प्लस में है वो आपका क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो मैं यहाँ r लिख देता हूं और इसको समेशन में लिखूंगा तो r कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से, और कहां तक गया, n तक। तो सबसे पहले यही नोट आउट आपने करना है। तो फिर आप क्या करते हो, अगर इस समेशन, इस सीरीज को, ये जो आपको n फाइनाइट सीरीज दी हुई है, इसको, सॉरी फाइनाइट सम सीरीज नहीं, फाइनाइट जो सम दिया हुआ है, इसको आप इस फॉर्म में लेके जा सकते हो कि फंक्शन के अंदर जो समेशन के अंदर आपका फंक्शन ऑफ r/n का होना चाहिए और 1/n जो है वो बाहर निकाल पाओ, ठीक है। अगर आप ये जो समेशन दिया हुआ होगा, फाइनाइट सम दिया होगा, इसको अगर आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, समेशन के अंदर क्या है, r/n का फंक्शन है, r/n का फंक्शन है और बाहर आपका 1/n है। तो यहां पे इसकी जो लिमिट है, लिमिट n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, उसको हम इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था बीच में। तो सबसे पहले यहां निकालते कैसे, इंटीग्रेशन में पहुंचो कैसे। तो सबसे पहले जो ये फंक्शन ऑफ r/n है, तो हम क्या कर देते हैं, x पुट कर देते हैं r/n को, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के अंदर जो इंटीग्रेशन बनेगा उसमें आपका ये जो x है वो वेरिएबल होगा और इसमें वेरिएबल कौन है, r है। तो यहां पे आपको x की लिमिट चाहिए कि यहां लिमिट कौन दे रहा है, यहां जो चेंजेस कर रहा था समेशन के अंदर वो आपका चेंज हो रहा है r, और इधर वेरिएबल कौन है, x। तो हमें देखना r जहां से शुरू होगा, जहां से आपका r शुरू होगा वहीं से x शुरू होगा। लेकिन यहां पे आपका जो लिमिट है, लिमिट n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, ये ध्यान रखना कि x की अगर आपने लिमिट निकालनी है तो आप क्या करो, लिमिट लोगे जहां से r स्टार्ट हुआ है तो वो आपकी लोअर लिमिट यानी कि इनिशियल लिमिट जो है, इनिशियल लिमिट या इनिशियल वैल्यू ऑफ r डिवाइड बाय n, और उसकी अगर आप जो लिमिट लेते हो, लिमिट n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी,
वो आपकी लोअर लिमिट होएगी, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। इसी तरह से यहां इनिशियल वैल्यू लिख लो, यहां लास्ट या फाइनल वैल्यू ऑफ आर डिवाइड बाई एन, और उसकी आप लिमिट एन एक्सटेंड टू इन्फिनिटी करोगे तो ये आपकी अपर लिमिट आ जाएगी, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और आर बाई एन को क्या पुट कर दोगे, आर बाई एन को पुट करोगे एक्स, और जो वन बाई एन होगा, अब देखो यहां से dx जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, वन बाई एन को। तो वन बाई एन को रिप्लेस कर देना आपने dx से, और ये जो समेशन है उसके अंदर f ऑफ x, जो इस फंक्शन के अंदर आपका r बाई एन आ रहा है, r बाई एन को किससे रिप्लेस कर दोगे, x से। जो वन बाई एन है ये वैल्यू ले लेगा आपकी dx की, क्योंकि चेंजेस आपके r की वजह से आ रहे थे, इधर x की वजह से आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ लिमिट जो है वो क्या आएगी, यहीं से, ये मैंने जो बताई है आपको, इसको मैं नाम दे देता हूं अल्फा, और इसको नाम दे देता हूं मैं बीटा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अल्फा, और ये आ जाएगी बीटा। यानी कि आप इस फाइनाइट सम को, फाइनाइट सम की लिमिट निकालनी हो तो पहले फाइनाइट सम को इस फॉर्म में बना सकते हो, तो उसको हम इंटीग्रेशन की हेल्प से कर पाएंगे, जहां पे इंटीग्रेशन किसका किया जाएगा, फंक्शन का, जिसमें आर बाई एन को आप एक्स पुट कर दोगे, वन बाई एन की जगह डी एक्स कर दोगे, और लिमिट जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट वो कैसे डिसाइड की जाएगी, वो यहां से डिसाइड की जाएगी, आपने ध्यान रखना है। जैसे यहां देखो, तो यहां पहले तो ये जो सम है उसको कैसे लिखा हुआ है, वन बाय एन प्लस आर, आर आपका वन टू एन। अब आप क्या चाहते हो, आर बाय एन बनाना चाहते हो, तो एन को कॉमन लो पहले यहां से, तो नीचे डिनोमिनेटर में एन को कॉमन लोगे तो ये आपका वन प्लस आर बाय एन आ जाएगा, और आर आपका वन टू एन है। अब ये जो एन है ये समेशन से बाहर आ सकता है, क्योंकि अंदर जो समेशन है वो कहां से वेरी कर रहा है, आर के ऊपर, तो ये आ गया वन अपॉन वन बाय वन प्लस आर बाई एन, आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन। तो अब यहां हम देख सकते हैं ये इंटीग्रेशन में लिमिट, क्योंकि सेम इस फॉर्म में चला गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे वन बाई एन को तो आप लिख दोगे dx, ये समेशन के अंदर जो फंक्शन है उसके अंदर देखो, जहां आपका r बाई एन है वहां आप x पुट करोगे, तो वन प्लस एक्स। ठीक है, अब इसकी जो अल्फा है, यहाँ पे अल्फा क्या आएगी, अल्फा आप लोगे इनिशियल वैल्यू ऑफ r, r कहां से शुरू हो रहा है, वन से, तो आप कहोगे वन बाय एन, इसकी लिमिट एन एक्सटेंड टू इन्फिनिटी। अब आप ये वन बाय एन है, ये वन बाय एक्स होता तो बात तो एक ही है, तो किसकी तरफ चला जाएगा, जीरो की तरफ, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो। अपर लिमिट में कैसे निकालोगे, लास्ट वैल्यू ऑफ आर, जो कहां तक गया आपका आर, आर गया आपका एन तक, और नीचे एन है, और उसकी लिमिट एन एक्सटेंड टू इन्फिनिटी कर रहे हो, तो ये एन बाई एन कट के क्या हो गया, वन, तो ऊपर लिमिट क्या आ जाएगी, वन। तो यहां से आपका ये जो है वन बाई एक्स, वन अपॉन वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ वन बाई एक्स, ये जीरो से वन, अपर लिमिट पुट करोगे तो log ऑफ टू, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो वन प्लस जीरो वन हो जाएगा, log वन जीरो होता है, तो ये आंसर क्या आ गया, log ऑफ टू। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार एक आधा क्वेश्चन आ जाता है जब लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी या लिमिट एन एक्सटेंड टू अप्रोच टू इन्फिनिटी, वो एक ही बात है। एक्स में भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एन में दिया जाए तो एन से भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्स भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखना। तो ये एन अप्रोचेस टू लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी था, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट भी यहाँ पे कवर करवा दिया, तो आपने ये ध्यान रखना है। लेकिन ये तरीका वैलिड तभी है जब आप वो फाइनाइट सम को इस फंक्शन की फॉर्म में लेके आ सकते हो, वन बाई एन बाहर होना चाहिए, अंदर जो समेशन के वो फंक्शन ऑफ आर बाई एन होना चाहिए। ठीक है जी, फिर इन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम इसको सोल्व कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका ओवरऑल जो कंसेप्ट था वो लिमिट्स का था। तो हमने जितनी भी लिमिट्स की टाइप हो सकती हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे कवर कर चुके हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी के बारे में। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी, और उम्मीद करता हूं कि डिफरेंशिएबिलिटी भी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि लिमिट के क्वेश्चन जो वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी
अगर आपको लिमिट के बारे में पता है, ये सारे बीच में कंसेप्ट सारे जितने भी टाइप्स की हमने लिमिट की हैं वो आपको अगर आती है तो कंटिन्यूटी करना इजी है। वहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी रहेगी टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी और लिमिट वाले कंसेप्ट से कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हो, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, कुछ अननोन दे देगा कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो जिस तरह से लिमिट के कंसेप्ट थे वैसे ही सेम एज इट इज कॉन्टिन्यूटी में भी आ जाएगा। तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो लिमिट की ज्यादा होनी चाहिए। इन कॉन्टिन्यूटी के अंदर हम लिमिट का ही यूज करके सारा काम करेंगे, ठीक है जी। तो कॉन्टिन्यूटी में कंसेप्ट आपका लिमिट का ही चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।